जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी पेंटिंग की जिसमें सिर्फ दो ही रंग हों, मतलब केवल काला और सफेद। उस कैनवस पर सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है ना? हाँ, बिल्कुल साफ। बुराई क्या है और अच्छाई क्या है, ये एकदम अलग अलग दिखता है। एकदम। और जब हम रामायण जैसी कथाओं को पढ़ते हैं तो अक्सर हमें ऐसा ही एक स्पष्ट ढांचा नजर आता है। एक तरफ आदर्शों की पराकाष्ठा है और दूसरी तरफ लालच और घमंड का सीधा सीधा प्रतीक। लेकिन लेकिन क्या हो अगर कोई उस साफ सुथरी पेंटिंग में अनगिनत रंग मिला दे? ग्रे रंग के इतने शेड्स कि ये तय करना ही नामुमकिन हो जाए कि कौन पूरी तरह से सही है। हाँ, कौन सही है और कौन पूरी तरह से गलत। सब कुछ उलझा हुआ, धुंधला और मनोवैज्ञानिक रूप से बेहद जटिल हो जाए। और ठीक यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत होती है। हमारे सामने आज जो सामग्री है वो नैतिकता के उसी धुंधले और जटिल परिदृश्य का विश्लेषण करती है जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। मतलब ये मानव मनोविज्ञान का सबसे बेहतरीन और जटिल उदाहरण है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस विषय को एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण देते हैं। हमारे पास एक बहुत ही विस्तृत इन्फोग्राफिक है जो इस पूरे महाकाव्य को धर्म और नियति के मतलब एक ब्रह्मांडीय चक्र के रूप में डिकोड करता है। हाँ, और इसके साथ ही सनातन कथा का एक बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया ट्रांसक्रिप्ट भी है हमारे पास। और कुछ ऐसे टेक्स्ट स्रोत हैं जो सीधे पात्रों के दिमाग के भीतर चल रहे द्वंद्व को सामने लाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन स्रोतों में तुलना के लिए रामायण का भी संक्षिप्त उल्लेख किया गया है, जैसे राक्षसों की उत्पत्ति और राम जन्म का दर्शन, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि महाभारत का ढांचा रामायण से इतना अलग क्यों है। सही कहा। तो आज के इस विश्लेषण का हमारा मिशन क्या है? हम केवल एक प्राचीन युद्ध की घटनाओं को क्रम से नहीं देखने वाले। बिल्कुल नहीं। हम उन मनोवैज्ञानिक कारणों, भगवान कृष्ण की रणनीतिक भूमिका और धर्म अधर्म के उन बेहद बारीक अंतरों का विश्लेषण करेंगे जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम स्रोतों के मनोवैज्ञानिक पहलू पर ध्यान दें तो सबसे पहले हमें त्याग और आदर्शवाद की उस नींव को समझना होगा जिस पर इस पूरे संघर्ष की इमारत खड़ी हुई। मतलब आप भीष्म की प्रतिज्ञा की बात कर रही हैं, है ना? एकदम सही। हम सभी जानते हैं कि देवव्रत ने अपने पिता शांतनु और सत्यवती के विवाह के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्यागने का वो भीषण संकल्प लिया था। हाँ, और इसी वजह से वो भीष्म कहलाए। बिल्कुल। इतिहास और लोक कथाएं हमेशा इस बात के लिए उनकी वंदना करती आई हैं। उन्हें त्याग की साक्षात मूर्ति माना जाता है। यही पर मुझे रुककर एक सवाल उठाना है। मतलब स्रोतों को पढ़ते हुए और आज के संदर्भ में इसका विश्लेषण करते हुए, क्या ये सचमुच एक महान कदम था? आप किस नजरिए से कह रहे हैं? अगर हम इसे कॉर्पोरेट नजरिए से देखें तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बहुत ही सफल कंपनी का सबसे काबिल उत्तराधिकारी जो कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, केवल अपने पिता की एक व्यक्तिगत इच्छा पूरी करने के लिए खुद को हमेशा के लिए बोर्डरूम से बाहर कर ले। अरे, ये तो बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? वो भी ये जानते हुए कि जो नए लोग आएंगे वे शायद उस साम्राज्य को संभालने के लायक न हो। तो क्या भीष्म ने अपने व्यक्तिगत धर्म या कह लें एक आज्ञाकारी पुत्र की अपनी छवि को बचाने के चक्कर में पूरे हस्तिनापुर के राजधर्म को दांव पर नहीं लगा दिया? ये एक बहुत ही तीखा और जरूरी विश्लेषण है। इन्फोग्राफिक में भी इस बात को कर्म के चक्र की शुरुआत के रूप में दिखाया गया है। अच्छा। हाँ, भीष्म का संकल्प व्यक्तिगत स्तर पर तो सर्वोच्च था, लेकिन रणनीतिक स्तर पर ये एक बहुत बड़ी भूल थी। उन्होंने अपनी नैतिकता को तो बेदाग रखा, लेकिन राज्य को एक बहुत बड़े लीडरशिप क्राइसिस में धकेल दिया। मतलब नियम का अंधा पालन बिना ये देखे कि इसका दीर्घकालिक परिणाम क्या होगा। बिल्कुल। और यहीं से विनाश का पहला बीज बोया गया। इसी एक फैसले के कारण कुरु वंश में योग्य उत्तराधिकारियों का ऐसा अकाल पड़ा कि महर्षि व्यास को बुलाकर नियोग विधि से वंश को आगे बढ़ाना पड़ा। और यहीं से वो मनोवैज्ञानिक दरार शुरू होती है जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र की उस भयानक खाई में बदल गई। मेरा मतलब है धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म कोई सामान्य घटना तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। ट्रांसक्रिप्ट इस बात पर बहुत जोर देता है कि कैसे महर्षि व्यास के रूप को देखकर रानियों की जो प्रतिक्रिया थी उसी से उनके पुत्रों का शारीरिक और मानसिक भविष्य तय हुआ।
हाँ, धृतराष्ट्र का जन्मांध होना केवल आंखों की रोशनी न होना नहीं था। सही कहा आपने। वो शारीरिक अंधापन बहुत जल्द एक गहरे मनोवैज्ञानिक अंधेपन में बदल गया, जिसे हम पुत्र मोह कहते हैं। धृतराष्ट्र हमेशा इस बात को लेकर असुरक्षित रहे कि बड़े होने के बावजूद उन्हें राजा नहीं बनाया गया। और यही असुरक्षा उनके अवचेतन में बैठ गई। हाँ, और वही कुंठा कौरवों के जन्म का कारण बनी। स्रोतों के अनुसार गांधारी का ईर्ष्या के कारण अपनी ही गर्भ पर प्रहार करना और उससे एक मांस के पिंड का निकलना, जिसे बाद में वो 100 घी के मटकों में विकसित किया गया, है ना? एकदम। ये पूरी प्रक्रिया ही ईर्ष्या, असुरक्षा और हताशा का प्रतीक है। दुर्योधन का जन्म एक बहुत ही टॉक्सिक मनोवैज्ञानिक माहौल में हुआ था। और अगर इसकी तुलना हम पांडवों के जन्म से करें तो कुंती को जो दुर्वासा ऋषि से वरदान मिला था, उसके कारण पांडवों का जन्म एक दैवीय सामंजस्य और संतुलन के साथ हुआ। बिल्कुल। युधिष्ठिर में न्याय, भीम में बल, अर्जुन में फोकस। अब अगर उसी कॉर्पोरेट मेटाफर को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो कौरव उस पुरानी स्थापित मोनोपोली की तरह थे, जिनके पास सत्ता थी, संसाधन थे और एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन वे अपनी ही असुरक्षाओं से घिरे थे। और पांडव एक ऐसे नए, चपल और मेरिट बेस्ड स्टार्टअप की तरह थे, जिनके पास संसाधन तो कम थे, लेकिन योग्यता और बाजार यानी प्रजा का समर्थन बहुत ज्यादा था। ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। एक स्थापित लेकिन अयोग्य नेतृत्व हमेशा योग्यता से डरता है। कौरवों को पांडवों की ताकत या हथियारों से उतना डर नहीं था जितना उनकी नैतिक बल और उनकी योग्यता से था। हाँ, और यही कारण है कि दुर्योधन ने बचपन से ही उन्हें खत्म करने की साजिशें रची। बिल्कुल। भीम को विष देकर पानी में फेंकना हो या फिर वाराणवत में लाक्षागृह में उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश करना, ये केवल किसी विलन के काम नहीं थे। तो फिर क्या थे? ये एक असुरक्षित नेतृत्व द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों का टेक ओवर या पूर्ण सफाया करने के प्रयास थे। पर एक मिनट रुकिए, चलिए यहां थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनते हैं। क्या दुर्योधन का गुस्सा किसी हद तक जायज नहीं था? कैसे? जरा उसके नजरिए से सोचिए। वो महल में पल रहा है, ये मानकर के साम्राज्य उसका है। अचानक एक दिन जंगल से 5 बच्चे आते हैं, कहते हैं कि वे देवताओं के अंश हैं और उसके साम्राज्य के सबसे अच्छे हिस्से पर अपना दावा ठोक देते हैं। क्या दुर्योधन की असुरक्षा स्वाभाविक नहीं थी? आपका ये तर्क बिल्कुल उस ग्रे एरिया को छूता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। दुर्योधन की जो मूल शिकायत थी उसमें एक लॉजिक था। सत्ता का हस्तांतरण हमेशा जटिल होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन महाभारत ये सिखाता है कि आपकी शिकायत भले ही जितनी भी जायज़ क्यों ना हो, उस शिकायत को दूर करने के लिए आप जो तरीके चुनते हैं वही तय करते हैं कि आप धर्म के पक्ष में हैं या अधर्म के। मतलब उद्देश्य सही हो सकता है पर रास्ता गलत था। एकदम। दुर्योधन ने कूटनीति या योग्यता का सहारा नहीं लिया, उसने छल, विष और आग का सहारा लिया, और यहीं उसने अपनी सारी वैधता खो दी। और केवल दुर्योधन ही नहीं है, इस महाकाव्य में ऐसे कई सम्मानित लोग थे जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत शिकायतों और अहंकार के लिए पूरे सिस्टम को आग लगा दी। आप द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद के प्रसंग की बात कर रहे हैं। हाँ, स्रोतों में इसका बहुत विस्तार से जिक्र है। ये केवल एक गुरु और राजा की लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसा अहंकार था जिसने पूरे भू राजनीतिक परिदृश्य को अस्त्र कर दिया। द्रुपद ने द्रोण को गरीब ब्राह्मण समझकर उनका जो अपमान किया, यह कहकर कि मित्रता केवल बराबर वालों में होती है। बिल्कुल, उस एक वाक्य ने द्रोण को कौरवों और पांडवों का गुरु बनने पर मजबूर किया। उनका अंतिम लक्ष्य शिक्षा देना नहीं था, बल्कि उन शिष्यों को अपनी व्यक्तिगत सेना की तरह इस्तेमाल करके द्रुपद से बदला लेना था। हाँ, और द्रुपद ने उस हार का बदला लेने के लिए जो यज्ञ किया, उसी से द्रौपदी का जन्म हुआ। यानी द्रौपदी का तो जन्म ही प्रतिशोध और व्यवस्था के विनाश के लिए हुआ था। क्या बात है। और अगर हम अपमान और प्रतिशोध की बात कर ही रहे हैं तो कर्ण को कैसे भूल सकते हैं। रंगभूमि में उसे सूत पुत्र कहकर जो अपमानित किया गया, वही वो क्षण था जिसने उसे हमेशा के लिए दुर्योधन के साथ बांध दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कर्ण का दुर्योधन के प्रति जो समर्पण था वो कोई अंधभक्ति नहीं थी। ये एक ऐसे समाज के खिलाफ विद्रोह था जिसने योग्यता के बजाय जन्म के आधार पर उसे खारिज कर दिया था। बिल्कुल। दुर्योधन ने उसे अंगराज बनाकर वो सम्मान दिया जिसके लिए वो तरस रहा था। कर्ण का पूरा मनोविज्ञान इस बात पर टिका है कि वो सही का साथ देने के बजाय उस व्यक्ति का साथ देना ज्यादा जरूरी समझता है जिसने उसे इंसान होने का दर्जा दिया। लेकिन इन व्यक्तिगत ईर्ष्याओं का सबसे भयानक रूप हमें द्यूत क्रीड़ा यानी चौसर के खेल में देखने को मिलता है। द्यूत क्रीड़ा। स्रोतों के अनुसार ये केवल एक जुआ नहीं था,
ये शक्ति का सत्ता का एक नग्न प्रदर्शन था। एक सोची समझी साजिश। हाँ, जिसके जरिए बिना हथियारों के पूरी सत्ता को अपने अधीन किया जा सके। शकुनी के पासे और युधिष्ठिर का एक एक करके अपना सब कुछ, अपना राज्य, अपने भाई, खुद को और अंत में अपनी पत्नी को दांव पर लगा देना। और यहीं पर कहानी का सबसे शक्तिशाली वैचारिक टकराव होता है। जब दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में बालों से घसीटता हुआ लाता है तो वो वहां खड़े होकर केवल रोती या गिड़गिड़ाती नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा कानूनी और नैतिक सवाल पूछती है जो वहां बैठे हर तथाकथित धर्म ज्ञाता के दिमाग के परखच्चे उड़ा देता है। वो पूछती है कि जब युधिष्ठिर स्वयं को पहले ही हार चुके थे, एक दास बन चुके थे, तो क्या एक दास को अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार था? और इस सवाल के जवाब में जो मिलता है वो महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी है। मौन, खामोशी। हाँ, मौन। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, उस सभा में बैठे सारे दिग्गज पूरी तरह खामोश रहे। ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि कैसे लोग टेक्निकल रूल्स के पीछे छिपकर बुनियादी इंसानियत को मरने देते हैं। भीष्म राजा की आज्ञा से बंधे थे और द्रोण नमक का कर्ज चुका रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने कानून की किताब को तो कसकर पकड़ा, लेकिन न्याय की आत्मा को मार दिया। मेरी नजर में तो महाभारत का असली खलनायक कोई एक व्यक्ति नहीं है। असली खलनायक वो मौन है। सही कहा। वो सिस्टम की खामोशी है। अगर उस दिन भीष्म या द्रोण अपनी जगह से उठकर उस अन्याय को रोक देते तो शायद कुरुक्षेत्र का युद्ध कभी होता ही नहीं। द्रौपदी के चीरहरण के प्रयास के दौरान भगवान कृष्ण ने उसे जो सुरक्षा दी वो तो दैवीय हस्तक्षेप था, लेकिन उस दिन जो आग लगी वो वनवास और अज्ञातवास के 13 वर्षों तक पांडवों के भीतर सुलगती रही। बिल्कुल। और 13 वर्ष बाद जब वे लौटे तो सुलह की हर कोशिश नाकाम रही। श्री कृष्ण स्वयं शांतिदूत बनकर गए, लेकिन अहंकार में अंधे दुर्योधन ने कहा कि वो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। उल्टे उसने कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास किया। हाँ, और जब कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो गए तब अंततः कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अनिवार्य हो गया। 18 दिनों का वो युद्ध, करोड़ों योद्धाओं का विनाश। युद्ध के ठीक पहले अर्जुन का अपने सामने अपने गुरुओं और सगे संबंधियों को देखकर टूट जाना, और तब श्री कृष्ण का भगवद गीता का उपदेश जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। लेकिन मुझे युद्ध की घटनाओं में कुछ और ही नजर आता है। अगर हम उन 18 दिनों में बड़े महारथियों के पतन को देखें तो वो सीधे सीधे नैतिकता के स्थापित नियमों का उल्लंघन लगता है। आप किस तरह के उल्लंघन की बात कर रहे हैं? जैसे भीष्म को मारने के लिए शिखंडी को ढाल बनाना, क्योंकि भीष्म किसी स्त्री या पूर्व स्त्री पर वार नहीं करेंगे। द्रोणाचार्य को शस्त्र छोड़ने पर मजबूर करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर से वो अर्धसत्य बुलवाना कि अश्वत्थामा मारा गया। हाँ। और जब कर्ण का रथ फंस गया और वो निहत्था था तब उस पर बाण चलाना, और अंत में भीम द्वारा गदा युद्ध का नियम तोड़कर दुर्योधन की जांग पर प्रहार करना, ये सब क्या था? यहीं पर वो इन्फोग्राफिक सबसे ज्यादा काम आता है, जो मैक्रो धर्म और माइक्रो धर्म के अंतर को समझाता है। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, कृष्ण इस पूरे युद्ध में एक रणनीतिकार की भूमिका में थे। उनका दर्शन ये था कि जब पूरा का पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका हो और सामने वाला शत्रु नियमों का पालन केवल तब करता हो जब उसे फायदा हो। जैसे उन्होंने 16 साल के अभिमन्यु को चक्रव्यूह में निहत्था करके 7 महारथियों के साथ मिलकर मारा। बिल्कुल। तो ऐसे में केवल आदर्शवादी बने रहने से आप बुराई को नहीं हरा सकते। लेकिन मुझे इस विचार से गहरी आपत्ति है। ये मुझे हमेशा परेशान करता है। क्या बात है? क्या एक पवित्र उद्देश्य के लिए गलत तरीके अपनाना सही है? अगर बुराई से लड़ने के लिए पांडवों को भी छल का ही सहारा लेना पड़ा, युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी को झूठ बोलना पड़ा, तो फिर उनमें और कौरवों में अंतर ही क्या रह गया? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मतलब अगर आप कीचड़ साफ करने के लिए खुद कीचड़ में उतरेंगे तो आप भी तो गंदे होंगे ही ना। क्या ये क्या नैतिकता का एक बहुत बड़ा पतन नहीं है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही शानदार प्रश्न है और यही इस महाकाव्य का सबसे बड़ा वैचारिक द्वंद्व है। कृष्ण का दर्शन ये नहीं कहता कि वो कीचड़ आपको गंदा नहीं करेगा। तो फिर क्या कहता है? वो कहता है कि उस कीचड़ में उतरने की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, लेकिन बड़े पैमाने पर समाज को बचाने के लिए वो कीमत चुकाना आवश्यक है। कृष्ण पूर्ण आदर्शवाद को नकारते हैं क्योंकि व्यवहारिक दुनिया में वो काम नहीं करता। मतलब कभी-कभी विष को काटने के लिए विष का ही प्रयोग करना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पांडव उस कर्म के फल से बच गए।
उस माइक्रो धर्म को तोड़ने का जो नैतिक कर्ज था वो उन्हें चुकाना पड़ा। ओ बिल्कुल, वो नैतिक कर्ज। ये कोई हॉलीवुड की फिल्म तो थी नहीं जहां विलेन के मरने के बाद हीरो खुश-खुशी रहने लगता है। 18 दिन बाद जब युद्ध खत्म हुआ तो वहां कोई जश्न नहीं था। जीत का कोई उल्लास नहीं था, वहां था केवल अंधकार। हाँ, अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में सोते हुए पांडव पुत्रों की निर्ममता से हत्या कर दी। उसने उत्तरा के गर्भ तक पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसे श्री कृष्ण ने अपने तप से बचाया। चारों तरफ केवल लाशें, रोती हुई स्त्रियां और एक गहरा सन्नाटा था। और उसी शोक से भरे मैदान में गांधारी का वो श्राप गूंजा। अपने 100 पुत्रों के शवों को देखकर एक माँ का हृदय पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने सीधे श्री कृष्ण को चुनौती दी और श्राप दिया कि जैसे उन्होंने कुरुवंश को आपस में लड़कर खत्म होने दिया, ठीक 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण का यदुवंश भी इसी तरह आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ईश्वरीय अवतार होने के बावजूद श्री कृष्ण ने उस श्राप को पूरी शांति के साथ स्वीकार कर लिया। क्योंकि कर्म का नियम ब्रह्मांडीय है, उससे कोई अछूता नहीं है। और वो श्राप सच भी हुआ, है ना? यदुवंश का अंत किसी बाहरी शत्रु ने नहीं किया। मदिरा के नशे में, आपसी अहंकार में वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हाँ, समुद्र किनारे उगी वो घास जो श्राप के प्रभाव से लोहे की छड़ बन गई थी, उसी से उन्होंने एक दूसरे को खत्म कर दिया। स्वयं भगवान कृष्ण को अपने सामने अपने पूरे वंश को मिटते हुए देखना पड़ा। और अंततः पांडवों को भी समझ आ गया कि इस भौतिक जीत में कुछ नहीं रखा है। बिल्कुल, वे सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर महाप्रस्थान पर निकल पड़े, जहां रास्ते में उनके अपने मानवीय दोषों जैसे अहंकार, पक्षपात, लालच, इनके कारण एक एक करके वो सब गिर गए। केवल युधिष्ठिर ही उस श्वान के साथ स्वर्ग तक पहुंच सके। अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये कथा केवल अच्छे और बुरे की लड़ाई नहीं है। एकदम सही। ये मानव स्वभाव, सत्ता के खेल और कर्म के उस अटल सिद्धांत का आईना है जो ये बताता है कि आप चाहे कितने भी सही क्यों न हो, युद्ध और हिंसा अंततः व्यवस्था को अंदर तक खोखला कर ही देते हैं। बिल्कुल, हमने इस चर्चा की शुरुआत उस ग्रे पेंटिंग से की थी, उस धुंधले परिदृश्य से। अब इस पूरे विश्लेषण के बाद, स्रोतों के इस महासागर से निकलने से पहले एक विचार है जो बार बार मेरे जहन में आ रहा है। वो क्या? मैं चाहता हूं कि हर सुनने वाला इस पर गहराई से विचार करे। जरा इस पर गौर कीजिएगा। अगर भगवान के अवतार श्री कृष्ण जैसे परम रणनीतिकार भी अपने ही वंश के विनाश को नहीं रोक पाए, अगर उन्हें भी एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर कोलैटरल डैमेज या निर्दोषों की बलि को स्वीकार करना पड़ा, तो क्या ये महाकाव्य हमें ये बता रहा है कि अंत में सत्य की जीत होती है? या फिर ये पूरी कथा हम सभी के लिए एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। एक चेतावनी कि जब आप न्याय पाने के लिए हिंसा का उपकरण चुनते हैं तो वो व्यवस्था एक ऐसी कीमत मांगती है जो हर किसी को चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्मांड का ये नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप कौन हैं। एकदम सही। आप एक धर्मपरायण राजा हैं या स्वयं ईश्वर, खून हमेशा खून की ही मांग करता है। सुनने वालों, अगली बार जब भी कोई ये दावा करे कि कोई विशेष युद्ध पूरी तरह से जायज या न्याय संगत है, तो इस विचार को जरूर याद रखिएगा।